नाजरीन, इस वक्त हम शादरा के इलाका सगिया कला में मौजूद हैं, जहां पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है। एक सफाक शख्स अपनी बीवी को पहले बेदर्दी के साथ कत्ल करता है और फिर ठीक इसी मुकाम पर उसे जला देता है। यहाँ पर उससे आग लगा दी जाती है और उसके बाद इस सारे वाकये को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जाती है। पुलिस की टीमें लेकिन मुलजिम को गिरफ्तार कर लेती हैं। उसके साथ जो दूसरी बीवी थी उसकी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस वक्त हमारे साथ मुद्दई मुकदमा जो मकतूला की बहन है वो मौजूद हैं। उनकी जुबानी जानते हैं ये अफसोसनाक सानिया किस तरह से हो गया। ये दो बच्चे हैं। 20 साल कबल इस मुलजिम के साथ मकतूला की शादी हुई थी, नजमा बीबी की नज़ीर के साथ, और 2 बच्चे इनके यहाँ पैदा हुए। फिर ठीक 3 साल कबल, आज से 3 साल कबल उसने एक दूसरी शादी कर ली इरम नामी बीबी के साथ, और उसके बाद ये सारा घरेलू नाचाकी का सिलसिला शुरू हुआ और बिल आखिर उसने अपनी बीवी को बेदर्दी के साथ, पहली बीवी को मौत की नींद सुला दिया और फिर उसकी लाश को भी जला दिया गया। ये अफसोसनाक वाकया हुआ कैसे, किस तरह से इन्हें इत्तला मसूल हुई है, इन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। बाजी, बहुत अफसोसनाक वाकया है, अल्लाह पाक सब्र दे। मान लिया ये किवें पता लगा बाजी ये सारा कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ? मैं सुबह ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈਗੀ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਭਰੇਵੇਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਂਟੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। मैं उत्ते आई हाँ, उन्होंने नहीं आन दिता। पुलिस आई सी उदों? पुलिस आई है, पुलिस ने फिर उत्ते आए ने, उन्होंने साडे नाल बड़ा तावन कीता है। उन्हें आन के उत्ते सानू लैके आए ने, आन के ते असीं वेखिया, फिर असीं पुछिया की होया, किस तरह होया है। छोटा बच्चा है, इन्हें आखिया है आंटी सुबह आया पापा, मैं हम चाबी दे के सो गया वहाँ दुकान दी। उस तो बाद मैनू नहीं पता की होया की नहीं। बच्चे ने बाद च उन्हें कहा कि मैं फिर सो गया वहाँ, मैनू नहीं पता मेरी मामा ना की होया या की नहीं। उन्हें मैनू यह सारी कहानी सुनाई। फिर मैं आराम नाल बैठ के पूछया कि दसो की होया। उन्हें आख्या मैं कुंडी खुली छड्ड के मैं सो गया वहाँ ते पापा मामा नूं उत्ते लै गया लिजा के। उन्हें ना मैनू नहीं पता, लेकिन जो साडा है उन्हें पहले उनकी गर्दन दबाई, उन्हें खिच के उत्ते लियाया, उनकी गर्दन दबाई, उन्हें तशद्दुद किया गया है। उस तो बाद उन्होंने मार दिता गया है। उस तो बाद उन्होंने अग ला के उन्होंने साड़ दिता गया है। बलाना साडे नाल पुलिस ने बहुत तावन किया है, साडे नाल उन्हें 8 घंटे सानू मुजरम लिया के सानू दे दिता है, लेकिन इनू मौत की सजा मिलनी चाहिए। मेरी भैन बहुत बीबी से अच्छी सी, पूरा मल्ला मेरी भैन की गवाही देता है। मेरी भैन च कोई है वैल नहीं सी, उन्हें छड्डन के बावजूद भी घर नहीं सी छड्डदी, घर तो नहीं सी जाती। असीं कहने साहिया कहती सी नहीं मेरे बच्चे ने, मेरे बच्चों को कौन रोटी पका के देगा। वो आन के धमकियां लांदा सी, मकान खाली कर दे, मकान खाली कर दे। वो नहीं गई ते उन्हें इस तरह मार के ते सुट दिता है। मेरी तो कोई गुजारिश है कि मेरी बाजी नूं इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी बाजी जाया नहीं जानी चाहिए, उनकी मौत नहीं जाया जानी चाहिए। उनके बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी बाजी की मौत ना जाया जाए। मेरी बाजी बहुत अच्छी सी, उनके छोटे छोटे बच्चे ने, उन्होंने इंसाफ मिलना चाहिए। मैं मरियम नवाज भी कहना चाहती हाँ, तुसी भी एक औरत है हो, एक औरत का तुसी साथ करना है, एक औरत का साथ करना है कि नहीं। उन्हें ना बहुत ज्यादती हुई है, उन्हें निके निके बच्चों ना बहुत ज्यादती हुई है। उन्होंने इस तरह नहीं चलाना चाहिए। जे उन्होंने तशद्दुद किया सी तो उन्होंने उंज रख के चला जाता है, जिन्ना चलाता उन्होंने मौत की सजा मिलनी चाहिए। मैं नहीं उन्होंने मौत की सजा तो बगैर नहीं उन्होंने छड्डना। पुलिस वाले हो तुसीं जिस तरह साडे नाल तावन कीता, उन्हें तावन करके मेरी भैन दे मुजरम नूं सजा दे दिओ। मेरी भैन दे मुजरम नूं सजा दे दिओ। बस मेरी तुहाडे अगे इक्को ही गुजारिश है कि मेरी भैन नूं सजा दे दिओ। मेरी भैन इत्थे पई सी, मेरी भैन इत्थे पई सी। मेरी भैन नूं किसी ने नहीं वेख्या गली च नकाब तो बगैर। मेरी भैन चल के इत्थे पई सी। सानू इंसाफ चाहिए, सानू इंसाफ बस मिलना चाहिए। सानू इंसाफ
ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਹਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਬਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, इन्साफ दे दो, ताड़ी मेहरबानी, सानू इंसाफ दे दो। ये रो रो के गिड़गिड़ाती हुई बहन जो मुतालबा कर रही है कि उन्हें इंसाफ चाहिए और मुलजिम को करार वाक़या सजा मिलनी चाहिए। बड़ी ही सफाकियत के साथ, बेदर्दी के साथ एक खातून का कत्ल किया गया है और 20 साल की रफाकत थी। 20 साल से वो शादीशुदा था और दूसरी शादी उसने की और फिर बेदर्दी के साथ ना सिर्फ अपनी बीवी को कत्ल किया बल्कि उसकी आग लगा दी गई, जला दिया गया। और ये वो मुकाम है जहाँ पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर ये सारा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बाजी कदों शादी हुई थी? 20 साल पहले। रिश्तेदार है सी? नहीं रिश्तेदार नहीं सी, उत्ते ही साडा जेड़ा रहंदे संदे उन्होंने मेरी भैन दा रिश्ता मंगया सी। अच्छा। मेरे अब्बू नहीं सन देंदे, मेरे अब्बू हुण दुनिया ते नहीं हैगे। मेरे अब्बू होंदे ना, उन्होंने मेरी भैन दी जरूर उन्हां कोलों देना सी कि तुसीं क्यों मेरी धी नाल इंज कीता। मेरे अब्बू नहीं है दुनिया ते, मेरे अब्बू नहीं दुनिया ते हैगे। अच्छा बाजी जदों शादी होई ओदे तो बाद ठीक ही चलदा रहा कुछ अर्सा? ठीक रहा। अच्छा बिल्कुल ठीक रहा है, बिल्कुल ठीक चलदा रहा है। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 20 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ? ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ? ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰਾਤਾਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬੀਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਐ ਸੀ ਇਰਮ ਬੀਬੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਹਮਣੀ ਗਲੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੇਖ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਬੁੱਢੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਲੋ, ਅੱਜ ਵੇਖ ਲੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਰੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹਰਜ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਭਣੇਵੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭਣੇਵੇਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮਰਹੂਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਐ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਆਪ? ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀ? ਤਲਾਕ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੈਨ ਗੁੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੈਨ ਗੁੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਰੱਖਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇੱਥੋਂ, ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਫੌਜੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਗੋੜ ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭਣੇਵੇਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਥੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਇਰਮ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਤਲ ਉਹ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਬਸ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। सही है। नाजरीन ये एक बहन के जज्बात हैं जो मुद्दई मुकदमा भी है, जिसकी बहन को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। वो मासूम बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जो घर में ही मौजूद थे और तब उनकी वालदा को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और फिर उसकी लाश को यहाँ पर रख कर जला दिया गया। इन बच्चों से जानते हैं इनको कैसे ये सारा कुछ पता लगा। बेटा क्या नाम है आपका? नुमान। नुमान। नुमान अल्लाह पाक आपको सब्र दे। ये कैसे हुआ? कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा था क्या? रोज आते थे बाबा आपके कि कभी कभी आते थे घर? नहीं वो हफ्ते में 1 दफा आते थे। अच्छा। या 2 दफा, या आते ही नहीं थे। अच्छा
रात को अच्छे खासे है तो मुझे काम से है, मुझे खाना दिया इन्होंने, मेरे साथ बातें वगैरह करते रहे इतनी देर बैठ के। कौन? मामा। और सुबह मैं 5 बजे सोया, बातें करती रही, मेरे पास ही लेटी रही हैं रात अच्छा, को। अच्छा। सुबह फिर मुझे 6 बजे उठा के कहती हैं कि अपना फ़ोन देखो, चार्ज हो गया है तो उतार दो। मैंने कहा उतार दे, हो गया। तो मुझे कहती हैं ठीक है बेटा सो जाओ, जब उठोगे ना फिर मैं तुम्हें रोटी बना दूंगी। मैंने कहा चलें ठीक है। उसके बाद मेरी आँख 9 बजे खुली है तो सामने खड़े थे, मुझे कहते हैं कहाँ पे हैं। मैंने कहा कहीं बाहर ही गए होंगे, क्योंकि वो अक्सर आते थे, वो बाहर ही वहाँ पे सामने खड़े होते थे और चाबियाँ दुकान की उन्होंने पकड़ी होती थी। तो ये छोटे भाई ने दरवाज़ा खोला था जाके, मुझे तो ये भी नहीं पता था दरवाज़ा किसने खोला अंदर से। अच्छा। मैंने इतनी बात की है तो चले गए हैं बाहर। जब बाहर गए हैं तब मैं फिर सो गया था। अच्छा, कितने बजे आए? ये तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे आए थे। अच्छा, सुबह के वक्त जब मुझे उठाया इन्होंने। अच्छा। उसके बाद फिर 12 चाबियां इधर होती थी दुकान की? जी। अच्छा। फिर 12 साढ़े 12 का टाइम होगा, भाई नीचे आता है, मुझे उठाता है कि भाई जल्दी उठो, ऊपर आके देखो मामा को क्या हो गया। मैं ऊपर आके देखता हूँ तो मैं कांपना शुरू हो जाता हूँ। उसके बाद मैं फ़ोन करता हूँ तो वो आते हैं, तो उतनी देर में मैंने आंटी को फ़ोन किया होता है, आंटी आ जाती है उतनी देर में। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। तो उस बाबा को नहीं देखते जाते भाई आप? कैसे पता लगता है? शोर की वजह से लोग बताते हैं, कैसे पता लगता है? भाई बताता है? भाई बताता है। भाई को कोई बुलाने आता है ना दोस्त, तो ये कहता है मैं मामा ऊपर होंगी, मैं मामा से पूछ के ना फिर जाता हूँ। तो ये ऊपर आके देखता है तो ऊपर ये सारा हुआ होता है, फिर ये मुझे उठा के लेके जाता है। जलाया होता है? जी। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। तो अब क्या मुतालबा है आपका, क्या होना चाहिए मुसलमान के साथ? ऐसा ही हाल होना चाहिए उसका भी, उसे भी यही दर्द मिलना चाहिए जो मेरी माँ को मिले। नाज़रीन, बच्चे हैं, उनसे बात भी नहीं हो रही। किस कर्ब से ये गुजर रहे हैं, ये मासूम से बच्चे, जिन्होंने अपनी माँ को इस दर्दनाक सूरत हाल में खुद अपनी आंखों के साथ देखा। क्या उन पे बीत रही होगी? तो हमसे तो इनसे सवाल भी नहीं हो रहे। वैसे पढ़ते हैं आप? पढ़ते हो? मैट्रिक के मैंने अपनी पेपर दिए। अच्छा। तो लड़ाई झगड़ा वालदा का रहता था, मिलते थे वैसे? नहीं, लड़ाई झगड़ा यही रहता था कि रोज आके इनको कहते थे कि यहाँ से ना चले जाओ। अच्छा। यहाँ से चले जाओ, मैं बच्चे खुद ही देख लूंगा। नहीं। अच्छा। जब मैंने जाके पूछना तो इन्होंने बात बदल देनी आगे से। वालदा को कहते थे चले जाओ? हाँ जी, लहदा आके। तो उससे पहले कब हुआ था लड़ाई झगड़ा? ये लड़ाई झगड़ा धीरे धीरे बनना शुरू हुआ था। अच्छा। इन्होंने तलाक दी सबसे पहले तो, जब उन्होंने मामा लोगों को शक होना शुरू हुआ तो बाद में फिर आंटी वगैरह लोगों ने आगे बात की, तो इसने कहा नहीं मैंने शादी नहीं करनी, मैंने रखना भी नहीं है। लेकिन इन्होंने बाद में शादी कर ली। शादी करके फिर ये यहाँ पे सामने आगे रहने लग गए थे। तलाक के बाद शादी की है? जी। अच्छा, बाद में की है? पहले तलाक दी थी? 3 साल पहले दी? पहले दी थी? पहले मुंह तो तलाका दित्तियां ने कि मैं नहीं तेनू रखना, तेन मैं तलाक देना वा। फिर उन्हें मेरी भैन दे कागज तैयार कराया, मेरी भैन ने साइन नहीं कीते। मेरी भैन ने कहा मैं तो नहीं जाना, मेरे बच्चे ने निके निके, मैं नहीं जाना। मेरी भैन इत्थे ही रही हैगी। फिर उन्होंने आन के टोर्चर करदा सी, तू चली जा, तू सामान लेके चली जा, बच्चे छड़ जा। दूसरी बीवी रखनी थी? दूसरी बीवी उन्हें रखनी सी। सामने गली च उन्हें दूसरी बीवी रखी सी किराए ते। वो कहंदा मैं उन्हें इत्थे लेके आना। बच्चे कहंदे सन उन्हें इत्थे नहीं आना, साडी मामा दा घर, साडी मामा ने रहना है। लेकिन उन्हें नहीं रहन दिता, उन्हें उन्हें दुनिया तो ही भेज दिता है। बेटा गया है। आप कहाँ पे थे, कैसे पता लगा ये सारे? मैं ना नीचे सोया हुआ था, सुबह 4 साढ़े 4 हम दोनों भाई सोए। तब तक 6 साढ़े 6 तक मम्मा हमारे साथ थी। बाद में हम सो गए हैं। 9-10 के टाइम पापा आए हैं, मैं नींद में था, उठा हूँ, मैंने चाबियाँ पकड़ाई हैं तो मैं वापस आ गया हूँ। दरवाज़ा लगा के, नीचे से लॉक नहीं था, नींद में था, मैं वापस आ लेट गया। कोई 12:30 बजे ये आए हैं वापस और आ कहते हैं मम्मा कहाँ पर है। हमने कहा हमें नहीं पता, यहीं कहीं बाहर ही होंगी। तो ये अंदर चाबियाँ रख के ना बैठ चले गए हैं। और बाद में मैं दुकान की चाबियाँ? जी, दुकान की।
और अभी मैं जाके लेटा ही हूँ तो मेरा बाइट से दोस्त आ गया, कहता चलाओ नाश्ता करने चले, इतवार वाले दिन छुट्टी होती है। मामा घर में नहीं थी तब? नहीं है तब। अच्छा। तो मैंने कहा चलो रुक जाओ, मम्मा मुझे नजर नहीं आ रही, मम्मा आती है उनसे मैं 50 ले लेता हूँ, तो फिर इकट्ठे चलते हैं नाश्ता करने। कहता चल देख ले। मैं आया हूँ, मैंने कहा मम्मा का जूता नीचे ऊपर देख के आऊँ। ऊपर आके देखा तो ये सब कुछ हुआ पड़ा था। फिर मैं वैसे ही नीचे गया हूँ, भाई को बताया, भाई ऊपर आया, वैसे ही इसने फौरी पापा को फ़ोन किया। पापा साथ आए हैं, साथ उसकी बीवी है ये दोनों, तो वो देख के गए हैं। अच्छा, चले गए जी। अच्छा, क्या कहते? वो कुछ भी नहीं कहते, ना बात किया ना कुछ, बस ये कहते रहे चुप कर जो नहीं कुछ होता, प्यार वगैरह देते रहे हैं। अच्छा, तो करके निकल गया फिर? जी। अच्छा। हम सोए थे, हमें जरा आवाज भी नहीं आई, हल्की सी आवाज भी नहीं आई, पता ही नहीं लगा। राइट। बड़ा अफसोसनाक वाकया। क्या मुतालबा है, क्या कहोगे? इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, हम तो ये चाहते हैं बस। नाज़रीन, दो मासूम बच्चे हैं जिन्होंने अपनी माँ को अपनी आंखों के साथ इस हालत में देखा है कि क्या बीतेगी इतनी सी उम्रों में कि कोई शख्स अपनी वालिदा को देखे, जिनके सहारे ये बच्चे जो हैं वो जिंदगी बसर कर रहे थे। कोई जो एना तो देखभाल वालिदा ही करते थे, कुछ कम भी करते थे कि घर ही रहंदे? नहीं, घर च थोड़ा बहुत काम लिया के बट्टिया दा करदी सी। मैनू कहंदी सी मेरे बट्टिया दे धागे घट नहीं आ, वे मेरी उंगला दे निशान पे ने। मैं कहना बाजी ना करिया कर, छड़ दे। कहना नहीं मैं बच्चे पालने ने, मैनू खर्चा नहीं देंदा, मैं बच्चे पालने ने। नाजरीन, इस तरह से एक संग दिल, एक सफाक मुलजिम ने अपनी बीवी को बेदर्दी के साथ कत्ल किया।